हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग यूपी टेट में जो मिसलेनियस टॉपिक पढ़ा था उसमें से आगे की करेंगे। और ये गर्मी की वजह से फ़ोन बहुत हीट होते हैं तो वायर टाइम से वीडियो नहीं आ पा रहा है। वेयर इज़ द सेंट्रल एग्माग लेबोरेटरी लोकेटेड? केंद्रीय एग्माग प्रयोगशाला कहाँ अवस्थित है? नागपुर, बेंगलुरु, पुणे, लखनऊ। केंद्रीय एग्माग प्रयोगशाला भारत में नागपुर में स्थित है। यह प्रयोगशाला कृषि उत्पादों की गुणवत्ता और मानक जांच करती है। एग्माग प्रमाणन द्वारा उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्ता युक्त उत्पाद मिलते हैं। ये किसानों और व्यापारी दोनों के लिए कृषि उत्पादों के मानकीकरण में सहायक है। वेयर इज़ द सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली, इलाहाबाद, मैसूर और लखनऊ। तो कहाँ पे स्थित है? मैसूर। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान CFTRI मैसूर में स्थित है। ओके, मैसूर में स्थित है। यह संस्थान खाद्य विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास करता है। संस्थान का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता और संरक्षण तकनीकों में सुधार करना है। ये संस्थान नए खाद्य उत्पादों और प्रसंस्करण विधियों के लिए प्रशिक्षण और मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। ओके, ISI मार्क इज़ रिलेटेड टू व्हाट? किससे रिलेटेड है ISI मार्क? ISI चिन्ह संबंधित है क्वालिटी ऑफ गुड्स, वस्तुओं की गुणवत्ता से, क्वालिटी ऑफ फूड प्रोडक्ट, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से, क्वालिटी ऑफ ज्वेलरी, आभूषणों की गुणवत्ता से, क्वालिटी ऑफ लाइफ वैल्यू, जीवन मूल्यों की गुणवत्ता से। तो किससे संबंधित है? क्वालिटी ऑफ गुड्स, वस्तुओं की गुणवत्ता से। भारतीय मानक संस्थान ISI चिन्ह भारतीय मानक ब्यूरो BSI द्वारा जारी किया जाता है। यह उत्पाद की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों के पालन का संकेत है। उपभोक्ता भारतीय मानक संस्थान चिन्ह ISI देखकर वस्तु की गुणवत्ता पर भरोसा कर सकते हैं। ओके, यह चिन्ह मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी, घरेलू उत्पादों पर लगाया जाता है। वस्तुओं पर लगाया जाता है ISI मार्क। अब प्रदूषण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। पोल्यूशन, व्हाट इज द कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन? जल प्रदूषण का कारण क्या है? बढ़ती जनसंख्या, कीटनाशक, मनुष्य के क्रियात्मक और ऑल ऑफ द एबव, उपयुक्त सभी। बढ़ती जनसंख्या के कारण मतलब सभी हैं। हाँ, कीटनाशक जो खेतों में भी डालते हैं और सब जगह डालते हैं वो मनुष्य के क्रियाकलाप। बढ़ती जनसंख्या के कारण अधिक कचरा और अपशिष्ट जल निकलता है। कीटनाशक और रसायन नदियों, झीलों और जल स्रोतों के में मिलकर जल को प्रदूषित करते हैं। औद्योगिक और घरेलू गतिविधियां जल प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं। इन सभी कारणों के मिश्रण से जल प्रदूषण होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट कॉज एयर पोल्यूशन? किसके द्वारा वायुमंडल का प्रदूषण नहीं हो सकता? हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हाइड्रोजन के द्वारा। हाइड्रोजन एक स्वच्छ गैस और ये जल के साथ प्रतिक्रिया करके केवल पानी बनाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल को प्रदूषित कर सकते हैं। हाइड्रोजन का वातावरण में कोई हानिकारक प्रभाव हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और इन सब का प्रभाव पड़ता है। हाइड्रोजन को हम फ्यूचर फ्यूल भी बोलते हैं, मतलब इसे हम लोग फ्यूचर में फ्यूल्स बनाने की कोशिश करेंगे, गाड़ियाँ इसी से चलाएंगे ऐसा। विच फैक्टर इज़ द मेन कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन? जलीय प्रदूषण में कौन सा कारक प्रमुख है? स्मोक, औद्योगिक रसायन और अमोनिया। और चौथा है सोप। तो जलीय प्रदूषण में कौन सा कारक प्रमुख है? औद्योगिक रसायन। जल स्रोतों में मिलने पर जल प्रदूषण का प्रमुख कारण बनते हैं और ये रसायन नदियों, झीलों और जलाशयों के जल को विषाक्त बना देते हैं। औद्योगिक अपशिष्ट में भारी धातुएं और हानिकारक रसायन शामिल होते हैं।
इसके कारण जलीय जीवन और मानव स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। द रिसेंट एयर पोल्यूशन इंसिडेंट इन इंडिया कॉजिंग मैसिव डिस्ट्रक्शन इज। भारत में वायु प्रदूषण की नवीनतम घटना जो भयंकर विनाश का कारण बनी है वह कौन सी है? MIC गैस डिजास्टर। MIC गैस दुर्घटना, हिरोशिमा बॉम्बिंग, हिरोशिमा बमबारी, अर्थक्वेक इन ईरान, ईरान में भूकंप, और चेरनोबिल डिजास्टर विध्वंस। तो भारत में वायु प्रदूषण की नवीनतम घटना जो भयंकर विनाशकारी का कारण बनी कौन सी है? MIC गैस डिजास्टर। ये 1984 में भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ है। यह दुर्घटना वायुमंडल प्रदूषण और जन स्वास्थ्य के लिए गंभीर संकट बनी। हजारों लोगों की मौत और लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। इसे भारत में सबसे भयंकर औद्योगिक दुर्घटना माना जाता है। इन recent years floods in North India have increased because हाल के वर्षों में उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं बढ़ने लगी हैं क्योंकि बांधों में सिल्टिंग रेट इन डैम्स हैज इंक्रीज। बांधों में सिल्टिंग दर बढ़ी है। फॉरेस्ट इन रिवरनाइन एरियाज हैव बीन डिस्ट्रॉय। नदियों में तटीय भागों में वन नष्ट हुए हैं। मोर लैंड हैज़ बीन यूज फॉर एग्रीकल्चर। अधिकाधिक भूमि का कृषि में उपयोग हुआ है। एनुअल रेनफॉल हैज़ इंक्रीज्ड। वार्षिक वर्षा की मात्रा बढ़ी है। तो क्यों बाढ़ आनी शुरू हुई है उत्तर भारत में? भारत में जो रिवर के आसपास के वन हैं, पेड़ पौधे हैं, सारे काट दिए गए, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा काटे गए। नदियों के तटीय वन जलधाराओं को स्थिर रखने में मदद करते हैं। वन नष्ट होने से मिट्टी का कटाव बढ़ता है और नदियां जलधारा नियंत्रित नहीं कर पाती हैं। इसका परिणाम बाढ़ की घटनाओं में वृद्धि के रूप में दिखाई देता है। उत्तर भारत में नदी किनारे वन काटने के कारण बाढ़ की तीव्रता बढ़ी है। और ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन का सोर्स कौन सा नहीं है? निम्न में से कौन सा स्रोत वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? थर्मल पावर प्लांट, तापीय विद्युत गृह, विंड मिल, पवन चक्की और कंबशन इंजन, दहन प्रचालक, ऑयल रिफाइनर, तेल शोधक। तो पवन चक्की नहीं है वायु प्रदूषण। पवन चक्की वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार नहीं है। यह ऊर्जा उत्पादन का स्वच्छ और नवीनतम स्रोत है। तापीय विद्युत गृह, दहन प्रचालक और तेल शोधक वायु में हानिकारक गैसें और धुआं उत्सर्जित करते हैं। स्वच्छ ऊर्जा स्रोत वायु की गुणवत्ता बनाए रखने में मदद करते हैं। थैंक यू सो मच। आगे के मिसलेनियस क्वेश्चन अगले वीडियो में।